किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आधुनिक खेती के अंदर आजकल किसान बहुत ज़्यादा पीजीआर का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए, पीजीआर का इस्तेमाल आधुनिक खेती के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि हम पीजीआर का उपयोग करके यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करके हम जो चाहें वो प्लांट में कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें प्लांट की हाइट ज़्यादा चाहिए तो हम उसको हाइट बढ़ा सकते हैं, प्लांट की हाइट हमें कम चाहिए तो हाइट को रोक सकते हैं, पौधे पर फूल ज़्यादा चाहिए तो फूल भी ज़्यादा कर सकते हैं, जड़ों का विकास ज़्यादा चाहिए, जड़ अच्छी डेवलप चाहिए तो हम पीजीआर डाल करके वो भी कर सकते हैं, फलों का साइज हमें बेहतर चाहिए, फ्रूट साइज को बढ़ाना है, हम पीजीआर से वो भी कर सकते हैं, फलों की संख्या को बढ़ाना है, पीजीआर से वो भी कर सकते हैं। यानी कि पीजीआर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं एक फसल के अंदर। देखिए, पीजीआर का उपयोग बहुत सारे किसान भाई करते हैं और करना भी चाहिए आधुनिक खेती के अंदर। लेकिन कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा बेनिफिट देती है यानी कि जितना ज़्यादा फ़ायदा देती है उतना ही नुकसान भी वो हमें कर सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है तो अगर हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तभी वो फ़ायदा करेगी। अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना करें, उसके उपयोग में कोई चूक कर दें तो उतना ही बड़ा वो लॉस भी कर सकती है। तो पीजीआर का इस्तेमाल करके बहुत सारे किसान भाई बेनिफिट भी ले रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई पीजीआर के उपयोग करके, क्योंकि वो गलत उपयोग कर देते हैं जिससे उनकी फसल में एक बड़ा लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा घाटा भी कर बैठते हैं। तो देखिए, पीजीआर के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि पीजीआर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। 7 रूल्स हैं। अगर आप कोई भी पीजीआर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उस पीजीआर के आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, आप नुकसान से बच जाएंगे। तो ये 7 रूल्स आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई पीजीआर का आप उपयोग करने वाले हैं फसल के अंदर। अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की, रूल नंबर 1 में आपको ये समझना है कि पीजीआर जो होता है वो कोई अपने आप में खाद नहीं है। जी हाँ, पीजीआर केवल संकेत मात्र होता है। पीजीआर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मात्र संकेत देता है हमारे पौधे को कि आपको इस दिशा में वृद्धि करनी है। मान लिया हमने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर रहे हैं, वो जो एक पीजीआर है यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो वो प्लांट को संकेत देता है कि अभी आपको वेजिटेटिव ग्रोथ को और बढ़ाना है। तो उससे के इस्तेमाल से जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि पत्तियों की तनों की लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ती है, पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर मान लीजिए हम कुछ ऐसा पीजीआर कर रहे हैं जैसे कि हमारा ऑक्सिन हार्मोन जो एक पीजीआर है उस हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या है वो संकेत देता है कि फूल ज़्यादा बढ़ाने हैं या जड़ों का डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसी तरीके से अलग अलग पीजीआर हमारे पौधे को संकेत देता है और हमारा पौधा उसी दिशा में अपनी पूरी एनर्जी झोंक देता है या लगा देता है। तो देखिए, पीजीआर को समझना ये ज़रूरी है कि पीजीआर अपने आप में खाद नहीं है। अगर पीजीआर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीजीआर तभी काम करेगा जब हम फसल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं यानी कि प्रॉपर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। अगर किसी भी तत्व की, किसी भी खाद की या भोजन हमारे पौधे को प्रॉपर नहीं मिलेगा और उस पर आप पीजीआर उपयोग कर देते हैं तो पीजीआर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीजीआर केवल पौधे की एनर्जी को उस दिशा में लगाने का काम करता है, लेकिन अगर पौधे को भोजन ही नहीं मिलेगा, खाद प्रॉपर नहीं मिलेगा तो पीजीआर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए पीजीआर का इस्तेमाल करने से पहले आपके खेत के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होने चाहिए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी पीजीआर ना अच्छा काम करेगा। तो रूल नंबर 1 आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है कि पीजीआर हमेशा सही स्टेज में ही उपयोग करना चाहिए। यानी कि जिस पीजीआर का आप उपयोग कर रहे हैं उसकी सही अवस्था क्या है उपयोग करने की वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मान लीजिए पीजीआर है, जैसे हम बात करें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड की, जो एक पीजीआर है फूल बढ़ाने में हेल्प करता है, फलों की संख्या बढ़ाता है। तो मान लीजिए अगर उस पीजीआर को अगर हम देखिए अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड पीजीआर का अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी को डाइवर्ट कर देगा फूलों की तरफ। अब मान लिया आपने पहले ही उसका स्प्रे कर दिया यानी कि फ्लावरिंग स्टेज अभी शुरू नहीं हुई, उससे पहले वेजिटेटिव स्टेज में आपने स्प्रे कर दिया, तो वहाँ पर वो ग्रोथ को रोक देगा। तो फिर आपके पौधे की नॉर्मल ग्रोथ भी नहीं आएगी और आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पीजीआर का सही स्टेज में अगर उपयोग करेंगे तो ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेंगे, गलत उपयोग समय पर उपयोग करने पर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो पीजीआर इस्तेमाल करने ते समय आपको पता होना चाहिए इसकी उपयोग की सही स्टेज क्या है, जो बहुत ज़रूरी है। तो रूल नंबर 2 हमेशा ध्यान रखें।
अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि पीजीआर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा लो डोज ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। यानी कि अगर कोई भी पीजीआर आप उपयोग कर रहे हैं, लो डोज में ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उसकी डोज ज़्यादा देंगे तो वो आपकी फसल में बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। तो हमेशा याद रखें, पीजीआर यानी कि बहुत ही लो डोज, कम डोज, ज़्यादा बेनिफिट। तो पीजीआर का रूल हमेशा ध्यान रखें। तो अगर किसी भी फसल के लिए जितना पीजीआर की डोज रिकमेंडेड है उससे बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं जाना है, वही डोज रखनी है। और मान लीजिए किसी फसल के लिए कोई पीजीआर की जो डोज रिकमेंडेड है तो वो दूसरी फसल पे ज़रूरी नहीं कि वही डोज रहेगी, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग डोज रहती है। मान लीजिए मिर्ची की फसल की हम बात करें तो उस पे अगर किसी पीजीआर की डोज कोई है तो अगर हम दूसरी फसल ले लें जैसे टमाटर की फसल या कोई और बेल वाली फसल, तो सेम पीजीआर की उस फसल पे जो डोज है वो सेम नहीं रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पीजीआर है उसका हमेशा लो डोज में ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है, ये भी आप ध्यान रखें जब भी आप पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि पीजीआर जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पीजीआर का कभी भी बार बार इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम 1 या 2 बार ही आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम 2 बार। ज़्यादा पीजीआर का बार बार इस्तेमाल करने से लॉस होता है। तो पीजीआर इस्तेमाल करने 1 बार या 2 बार, और वो भी सही समय पर उपयोग करें, ये हमेशा ध्यान रखें। रूल नंबर 5 हमारा कहता है अगर पीजीआर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 पीजीआर को कभी भी एक साथ ना मिलाएं। अगर बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं वो 1 या 2 पीजीआर को अलग अलग एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक पीजीआर एक सही समय पर अगर उपयोग करते हैं तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। 2 पीजीआरों को एक साथ मिलाने से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो पीजीआर हमेशा एक ही स्प्रे करना है एक बार में, ये हमेशा रूल नंबर 5 आपको याद रखना है, जिससे आप पीजीआर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट ही आपको देखने को मिलेगा। अब आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि पीजीआर जब भी आप उपयोग कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, यानी कि फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी पीजीआर का इस्तेमाल करना है। अगर मिट्टी ड्राई है तो पीजीआर का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। मिट्टी, मैं ये नहीं कहता कि मिट्टी एकदम गीली होनी चाहिए, मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आप पीजीआर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ पीजीआर का इस्तेमाल नहीं करना है। रूल नंबर 6 हमारा ये बताता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि पीजीआर जो है आपको हमेशा शाम के समय ही उपयोग करना है। पीजीआर का कभी भी तेज़ धूप में आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें। बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि वो धूप के समय, हाई टेम्परेचर में या धूप के समय पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से आपकी फसल तनाव में जा सकती है, स्ट्रेस में जा सकती है। तो पीजीआर हमेशा शाम के समय ही उपयोग करना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि पीजीआर तभी इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो। बेवजह पीजीआर का इस्तेमाल आपकी फसल में एक बड़ा लॉस कर सकता है। जी हाँ, ज़रूरत यानी कि मान लीजिए आपकी फसल की ग्रोथ ज़रूरत से कम बढ़ रही है, तो ऐसे में हम पीजीआर का इस्तेमाल करके उस ग्रोथ को तेज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी फसल में ज़रूरत नहीं है, फसल की ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, और उस समय हम उसका जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन फसल की ग्रोथ पहले से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमने उस पर पीजीआर डाल दिया। ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी फसल की ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपकी फसल की जो भी पौधे की सारी एनर्जी है वो ग्रोथ में ही लगी रहेगी। फिर आगे चलकर आपकी फसल के अंदर जो फूल हैं वो कम आएंगे, फिर फल कम बनेंगे, और जिससे फिर उत्पादन में भारी लॉस होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पीजीआर का ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। बेवजह पीजीआर का इस्तेमाल आपको एक बड़ा लॉस कर सकता है, बड़ा घाटा आपको देखने को मिल सकता है फसल के अंदर। तो अगर आप कोई भी पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पीजीआर बहुत फ़ायदेमंद है आधुनिक खेती के अंदर। अगर हम उसको सही तरीके से, सही समय पर, ज़रूरत के हिसाब से, लिमिटेड डोज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पीजीआर हमें ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, ज़बरदस्त उत्पादन हम कर सकते हैं। जो चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें सही ज्ञान होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सही समय पर, सही मात्रा, सही डोज आप उपयोग करेंगे तो आप हमेशा बेनिफिट उठा पाएंगे पीजीआर उपयोग करने का। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।